शुरू करता हूं जी। फरीद जी का एक श्लोक है। फरीदा जे तू अकल लतीफ है, काले लिखना लेख, अपने गिरवान में सिर नीवा करके देख। इसका मतलब ये होता है कि अगर अपने आप को अक्लमंद समझते हो और कुछ लिखते भी हो तो सबसे पहले अपने गिरबान में एक बार झांक लो कि तुम हो क्या। हाँ, अब बात आ जाती है कल की तरह, झा साहब ने जैसे बोला था कि कौन एक्सपर्ट कौन क्या, हमें कुछ नहीं आता, लेकिन कुछ ज्ञान जो पहले से है उसको बटोरा, उसको एक जगह पे रखने की कोशिश की है। अब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो जिसको भी इस विषय के बारे में थोड़ा जानना है तो पहली और सबसे बढ़िया किताब है डॉक्टर चतुर्वेदी, उसको जरूर पढ़िए। ज्योतिष और रोग निर्णय, वो एक सूत्रधार है। उसके बाद किताबें कई आई हैं, कई तरह की हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो तो कम है। इंफॉर्मेशन जो है जिसमें पूरी पूर्णता हो ऐसी कोई किताब नहीं है। तो उसी कड़ी में यहाँ पे कुछ सीकर्स हैं, जो नए युवा हैं जो सीख रहे हैं, उन सब के लिए अगर सूत्रों की बात शुरू हो जाए तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैसे इस विषय को आगे बढ़ाना है वो इम्पोर्टेंट। अब इसमें आयुर्वेद ने वात पित्त और कफ 3 दोष दिए हैं। उसी तरह से इन 3 दोषों में, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में 4 ह्यूमर्स, हमारे यहाँ 3 हैं, उनके यहाँ 4 है मेडिवल एस्ट्रोलॉजी। तो वात पित्त और कफ, इन तीनों से हमारी जो शरीर की अवस्था है वो रोहन होती है। अब इन तीनों के भी 5-5 सब दोष हैं। वायु के आगे 5, पित्त के 5 और कफ के, ये लंबा विषय, इसको छोड़ते हैं। अब इसको अप्रोच करने का तरीका क्या है? आयुर्वेद हमारे ग्रंथों में है और वही ज्योतिष के मूल ग्रंथों में भी आपको मिलेगा, वात पित्त और कफ, और कुछ श्लोक भी होते हैं। अब श्लोक को कैसे देखा जाए, जैसे कल झा साहब ने बोला कि योग कैसे बनता है और योग के बारे में किस तरह से बताया जाए, एक ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैं जातक तत्व के एक श्लोक को, छोटी सी बात मैं बोलता हूं उसमें, कि वहां पे बोला गया है कि अगर मानसिक बीमारी होगी तो बृहस्पति जो हैं वो लगन में होंगे और मंगल साथ में होगा। अब ये बात आ जाती है कि कुछ लोग बोलेंगे, बहुत सब लोग ये कह सकते हैं कि ये हमारी कुंडली में भी है, तो हम तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सारे लोगों में बहुत कॉमन योग है, लेकिन इट इज सम, ये जो है इट इज अ पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन। ये जो एक योग है अपने आप में पूरा नहीं कर देगा मानसिक बीमारी को, ये उसका एक छोटा पार्ट है। इट इज नॉट द होल बट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। तो अब इसमें ध्यान, अब इसको श्लोक को आगे देखा जाए तो यहां संबंध की बात हो रही है। बृहस्पति और मंगल के संबंध की बात हो रही है, क्योंकि वो आमने सामने हैं, एक दूसरे के सामने हैं, देख रहे हैं। तो जो पराशर के 4 संबंध है उनमें से एक संबंध है। तो इसी को क्यों नहीं विस्तार किया जाए कि ये जो है बृहस्पति और मंगल कहीं जुड़ेंगे तो थोड़ा उन्माद पैदा करेंगे, लेकिन क्यों करेंगे, ये सवाल
पूछने चाहिए आप लोगों को। ये दो वाई एंड हाउ, ये लर्निंग का एक बहुत अच्छा तरीका है। जब तक आप वाई और हाउ नहीं पूछोगे किसी से, किसी के व्यक्ति जो भी व्यक्तित्व है, किसी की पर्सनैलिटी से इतना प्रभावित मत हो कि उससे मत पूछो। तो इसमें वाई क्या है? बृहस्पति जो है ये विजडम कारक है, या जो हमारा जब तक जो हमने अर्जित किया है, हमारी समझ है, या सब वो विजडम है। और मंगल जो है वो फोर्सफुल इन नेचर है। मंगल जो है वो फोर्सफुल। तो आप इस तरह से समझिए कि जब फोर्सफुल नेचर आपके विजडम पे हावी हो जाएगा तो उन्माद पैदा हो जाएगा। तब तक नहीं होगा जब तक वो उस पे नहीं। फिर दूसरी चीज, इसी में ग्रंथ बोलते हैं प्रश्न मार्ग। प्रश्न मार्ग में चित्त रोग का कॉम्बिनेशन दिया गया है। उसको बोला गया है कि पंचम और आठ में, फिफ्थ लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड का अगर आपस में संबंध हो जाए या किसी तरह का लिंक हो जाए तो उसमें ये चित्त रोग हो जाता है। अब यहां पे भी क्यों? बात वही है, पंचम घर हमारे विवेक का, अष्टम घर फोर्सफुल इन नेचर। उसमें अष्टम में वही सब चीजें होती हैं, रेप, इंसेस्ट, वो सब चीजें उसी में है, मर्डर तक जो भी है उसी में। तो फोर्सफुल ने, अब देखो दोनों चीजों में समानता, आप समानता समझिए। पहला मंगल और बृहस्पति, दूसरी समानता जो है पंचम अष्टम। अब ये दो हो गए। तीसरा, बृहस्पति ज्ञान विवेक है, तो बुध इंटेलेक्ट है, बुद्धि, और चंद्र मन या मानस। जिस भी जन्म कुंडली में ये तीनों प्रभावित हैं तो फिर बाकी लगाने शुरू करें, फिर इसमें बाकी सूत्र इसमें ऐड कर दीजिए। अब आगे आ जाती है कि यही बात खत्म हो जाएगी? नहीं। पहला भाव, तीसरा भाव सबकॉन्शियस का, चौथा भाव कॉन्शियस माइंड, पंचम अगेन हमारा विवेक। पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा, इनके भाव, भावेश और कारक, ये ज्योतिष का प्रथम नियम है। भाव, भावेश और कारक, ये तीन चीजें इसी पे आधार। तो उसमें भाव, भावेश और कारक की बात होती है। तो अगर तीनों या दो खराब होते हैं तो भाव प्रकाश कहती है कि जब तीनों खराब हो जाए तो उस जो है भाव का फल नहीं है। दो खराब हो जाए तो 75% खराब हो जाए। एक खराब हो जाए तो मतलब एक मतलब दो खराब है तो न्यून फल है, और एक है तो थोड़ा फल। तो भाव, भावेश और कारक इंपॉर्टेंट है। अब ये भाव, भावेश और कारक और ये जो पहले सूत्र, इनके जो डिक्टम्स हैं, इन सबको मिला के जब आप देखोगे अगर ये है तो मानसिक बीमारी होगी, अन्यथा नहीं। अब एक बात और आ जाती कि जो हमारा पहले तो टाइमिंग के बारे में किसी भी पुस्तक में नहीं लिखा गया, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के किसी भी पुस्तक में, कि टाइमिंग कैसे करें। तो टाइमिंग के लिए एक छोटी सी बात है जो आप नोट कर सकते हो, सरल है। मारक 2 और 7 और 6, 8, 12 त्रिक भाव, और इन सब के साथ 22वां दृष्टिकोण और 64वां नवांश,
इनकी दशा अंतर्दशा है तो रोग आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ये इसके अलावा इसमें थोड़ा और कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि अब हमारे यहाँ पे ये जो 10 स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी, पहले थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि जो जन्म का असली टाइम क्या है, कब है, तो 10 स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी दी गई हैं। और सबसे बड़ी देखिए बात समझिए, जो ग्रंथ हैं खास करके क्लासिक्स, पराशरी, उसमें से उत्पन्न हुई हर चीज का एक मतलब है। अब 10 स्टेजेस की बात होती है तो गेस्टेशन पीरियड, जो एवरेज गेस्टेशन पीरियड मेडिकल साइंस में है 273 दिन का है, 9 महीने से थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इसलिए वो 10 स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 10 स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में अब कंसेप्शन की बात करें तो अगर मैं सवाल करूं यहां पे, कंसेप्शन कौन से घर से होती है भाई? ये भी कहीं नहीं लिखा। अब कुछ लोग बोलेंगे सप्तम से, कुछ बोलेंगे 9 से। सप्तम तो इट इज पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, और एवरी एक्ट जो कि रिप्रोडक्शन के लिए किया जाता है वो कंसेप्शन में लीड नहीं करता। कंसेप्शन तब होगी जब स्पर्म और ओवम मिलेंगे, और वो होता अष्टम घर से, 8th हाउस। देखिए वहीं संहार है, वहीं सृजना है। और एक बात को समझिए, अब यहां से 10 महीने गिन लीजिए, अष्टम से 5 पे आके खत्म हो जाएंगे। हर भाव को एक मंथ मानते हुए आप पंचम पे आके वो समाप्त हो जाएगा। और पंचम क्या है? प्रोजनी का। अब पहला जो होता है, इसमें पहला मंथ है जिसको बोला जाता है कलाला। कलाला यानी लिक्विड स्टेट, और उसका लॉर्ड होता है वीनस। बॉडी में 2 ही तरह के फ्लूइड्स होते हैं, तो वीनस और चंद्रमा, यानी कि मून एंड वीनस। जो एसेंशियल फ्लूइड्स हैं जैसे रक्त और वो सब, वो आपका चंद्र से। और जो एंडोक्राइन या सीक्रेशंस हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या डक्टलेट्स ग्लैंड बताया गया है, जो ग्रंथियां होती हैं, उसमें ये शुक्र के अंदर, शुक्र के प्रभाव में आएंगे। तो ये 2 हमें इनका तत्व भी पता है कि ये कफ प्रकृति के हैं और इनका वाटर बेस्ड वो होता है। तो इसलिए फ्लूइड्स जो गवर्न होते हैं हमारे शरीर में, ये इन 2 ग्रहों से। तो कलाला, शुक्र। और इसके बाद अगला है दूसरा मंथ, घना। अब वो मास जो है वो सॉलिडिफाई कर रहा है, फीटस फॉर्म कर रहा है, तो घना। तो उसका लॉर्ड हो गया मंगल। फिर है तीसरा, जिसको बोलते अंकुरा या जर्मिनेशन। अब ये अंकुरा जर्मिनेशन जो है वो बृहस्पति के साथ लगाई गई है, इसका भी का कारण होगा। इसको जीव क्यों बोला जाता है, समझी? तो चौथा इसके बाद आता है अस्थि, यानी कि हड्डियों की फॉर्मेशन, और सूर्य इसके लॉर्ड होंगे चौथे। और पंचम मंथ यानी कि 5th मंथ, चर्म।
और उसके लॉर्ड होंगे चंद्रमा। अब चरम के सप्त धातु में जो चरम है यानी कि स्किन है वो बुध के साथ एसोसिएटेड त्वचा, तो यहाँ पे चंद्र पे। तो जब हम स्किन रिलेटेड डिजीजेस को लेंगे तो दोनों को लेना पड़ेगा। तो ये चरम यानी कि स्किन, और उसके बाद इसमें अंगज आ जाए, अंग डेवलप हो जाए, शुरू हो जाएंगे और शनि के। फिर चेतन था यानी कि चेतना डेवलप होने शुरू हो जाएगी जब फीटस में, तो उसका बुद्ध। तो अब आप समझो कि बुद्ध को इंटेलेक्ट क्यों बोला जाता, बुद्धि क्यों, तो चेतना बुद्धि। और जो अष्टम 8th मंथ है वो बहुत क्रूशल होता है। 8 months 8 days 8 years, ये इसको 18 भी बोलते हैं। बाबा बुल्ले शाह की मदर को था, वो लंबी बात हो जाए। तो 8th मंथ है जो, वो अधान लगन लॉर्ड। अब ये अधान लगन क्या है, कंसेप्शन की कुंडली है, तो अभिषेक भी बोल देते हैं, अधान भी बोलते हैं, कई तरह की विधियां बताई गई। सबसे सरल 273 दिन, थोड़ा आइडिया होगा लेकिन ठीक। अब उसके बाद 9th मंथ, उसको जबकि फ्लूइड वगैरह की फॉर्मेशन, जबकि 9th मंथ आएगा चौथे भाव, और चौथे भाव में क्या है, माँ की कोख है, माँ, तो उसको बोला जाएगा उद्वेग, और उसका लॉर्ड है मूल चंद्रमा। अब अगला जो 5th है, जहां पे आगे ये समाप्त होंगे, उसको सरस्वती और उसका लॉर्ड है। तो ये एक तरह से ये, तो कंसेप्शन का जो कंसेप्ट है, किसका जी, 8th का अधान लगन का जो स्वामी होगा, वो जो जो कंसेप्शन का चार्ट बनेगा उसका जो लगन लॉर्ड होगा वो। तो ये इस तरह से हम इसका वो कर सकते हैं। देखिए बहुत बड़ा सब्जेक्ट मेरे तो इसमें जो है वो मैं कर सकता हूँ। अब इसको आप सच बोलेंगे करो कि मैंने यहाँ से ही लिया और यही, मैं सर्च करने में सक्षम नहीं हूँ, ना मेरे से ये इन्हीं ग्रंथों से लिया है और इन्हीं ग्रंथों। अब मैं एक बात और अभी खत्म करूंगा। कल एक प्रश्न हुआ कि हम अपनी जिंदगी को कैसे इंप्रूव करें, हालांकि मेरे से नहीं हुआ। मैं उस पर एक श्लोक बोलूंगा, वो उसी का था, सिर्फ रीति कागा क्रंग टटोल दिया, सगला खाया मांस, इन आंखों को मत खाइयो प्रभु मिलन की। अब इसमें कागा कौन, कागा हम, और जो गला सड़ा हमने अपने अंदर डाल लिया उसी को खाकर खत्म कर, ताकि हमारी अब आंखें क्यों छोड़ दी,
आंखें इसलिए छोड़ दी हैं कि जो दृष्टि है, हमारी दृष्टि उस तक देखने के काबिल है जो इस दुनिया को संभालती है।